हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक विद एन एक्साइटिंग वीडियो। मैं रूप सिंह लेके आ चुका हूं आपके लिए प्रोबेबिलिटी। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी के। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, हम करते हैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड। हमारा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना, ताकि बोर्ड एग्जाम में हम झंडे गाड़ते हैं और यही हमें करना है। ठीक है, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बस इसी स्पिरिट को रखिए और बढ़िया मस्त हम इन क्वेश्चंस को करते हैं कवर और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। डाई A single die is rolled. Find the probability of getting one or even number. भाई एक डाइस को फेंका 1 2 3। सबसे पहले छोटी सी आपको एक ओवरव्यू देता हूं हल्का प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज का होना या किसी चीज का नहीं होना। अगर कोई चीज होगी तो हाँ, नहीं होगी तो कुल मिला के है। अगर कोई चीज होती तो मैं बोलता हूँ उसको 100%, कोई चीज नहीं होती तो मतलब 0%। समझ रहे हो आप? तो सिंपल सा फंडा है, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी वो हमेशा PE, probability of an event plus P not E, probability of an event which is not happening is always equals to 1। किसी चीज का होना प्लस किसी चीज का नहीं होना 1 के बराबर होता है। अच्छा, आप इन टर्म्स ऑफ परसेंट भी बात कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले में परसेंट नहीं है, मैं पहले बता। अगर मैं आपको बोलूं 20% तो इट्स नॉट 20%, प्रोबेबिलिटी के टर्म से 0.2 है मेरे पास। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये एक फॉर्मूला है और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पी का, जो हमें यूज करना है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं सकता। पी का जो फॉर्मूला हमको पता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, मैं सीधा लिख देता हूं NF बाय टोटल नंबर ऑफ। ऊपर हो गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे हो गया टोटल नंबर ऑफ। नाउ लेट्स डू इट। भाई डाइस को करूंगा, देखा मैंने पास से, तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स है, आउटकम्स जो बाहर आएंगे। ठीक है, अब देखिए उसने बोला इवन नंबर। ठीक है, इवन ले लेते हैं। ये हो गया 3 इवन हो गए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 1 से डाला, उसने 1 भी बोला तो 1 और इवन नंबर। तो अपन क्या ले लेते हैं, 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो कितने हो गए 4 बाय, टोटल कितने 6, तो 4 बाय 6 हमारा आंसर इज ए। काट लेंगे तो 2 बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ वेल shuffled कार्ड, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द कार्ड इज नॉट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्पेल। भाई साहब, आप सबको पता है कार्ड, प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं। 52 में बंटवारा होता है 26 26 का। एक कल्लू भैया होते हैं, कल्लू भैया होते हैं 26 काले 26 लाख। अब देखिए, अब उसमें डिवीजन है, स्पेड तेरा है, क्लब तेरा है, डायमंड तेरा है, हार्ट तेरा है। समझ लो, सब तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं। समझ लो, तो स्पेड तेरा होते हैं तो प्रोबेबिलिटी का अगेन सेम फॉर्मूला आप सबको बहुत अच्छे से पता है, P इक्वल्स टू 30 बाय 50। काटेंगे तो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया C। एक चीज बताऊं, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग तरीके से इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड दिस कार्ड्स आर रिमूव। बस इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। टाइम मिला मुझे तो मैं पक्का आपके लिए सिर्फ इस टॉपिक के लिए वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज भरमार है क्वेश्चंस की, भरमार भरमार है। तो जरूर करते ना इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें से कुछ कार्ड्स रिमूव करेगा वो, तो ध्यान रखना, रिमूव करेगा तो माइनस करना। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स एंड ऑल टेल्स when 3 coins are tossed simultaneously? वो 3 कॉइन्स को फेंक रहा है, 3 कॉइन्स को फेंक रहा है, तो आउटकम्स कितना आ सकते हैं? सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? 3 कॉइन है तो सैंपल स्पेस बनेंगे 8। अब बनाना कैसे समझो। देखिए, सबसे पहले तो आप लिख दो एच एच एच, बात करो। अब खसकाते जाओ, टेल टेल खसकाना। फिर ये टी टी टी, अब एच खसकाना तुमको, टी अभी एच एच, ये हुआ टोटल 8 सैंपल स्पेस। हमको क्या बनाना है? व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड्स और ऑल टेल्स व्हेन 3, सारे हेड हो सारे टेल हो। तो मेरे पास दो ही है भाई, एक सारे हेड है, एक सारे टेल। मैंने सारे अच्छे क्वेश्चंस का बंच लिया, पता ये टॉपिक्स कर लेना कैसे। तो 2 हो गए टोटल, 2/8, तो 2/8, तो 1/, so we have 1/4, तो 1/8 बनाया कैसे करना है? 3 एच टिका दो, फिर टी को शिफ्ट कर दो, 3 टेल टिका दो, टी को शिफ्ट कर दो। अच्छा, दो दो कॉइन में कितने होंगे? 4 सैंपल स्पेस होंगे। 3 था तो 8 है, 2 होंगे तो, और इनमें तो 2 होते हैं, सबको पता है। A jar contains 24 marbles, some are red and others are white. The marbles are drawn random from the jar. The probability that red is and the number of white marbles is in the jar. वाया क्या दे दिया? रेड और व्हाइट मार्बल्स दे दिया, तो रेड को अपन लेते पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस और पी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 होगा। भाई रेड निकालूंगा तो व्हाइट रह जाएगा, व्हाइट निकालूंगा तो रेड रह जाएगा, मान लेना। अब देखिए क्या कह रहा है, a jar contains 24 marbles, some are red and others are white. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने बेटा? 24 है।
समझ लो मतलब, समझ लो। तो इफ मार्बल ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड देती है 2/3, 2/3 दे दिए, ठीक है, प्लस द वाइट मार्बल ऑफ जारिस, हमको पता नहीं वाइट पे कितने, तो हम लिख देते हैं x बाय, कितना हो गया बेटा, x बाय 24 इक्वल्स टू 1, x बाय 24 इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है? चलिए सॉल्व क्या है इसको, तो ये उधर शिफ्ट हो गया, x बाय 24 इक्वल्स टू 1 माइनस अपॉन 3, तो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 3 बनता 3, 3 में से बन गया तो 1 अपॉन 3, 8, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 8, x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8। सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, क्या बोला उसने, वाइट मार्बल्स, वो 8 हो गई, सुनना वो 8 हो गई, कौन सी 8 हो गई अपने पास बेटा, ठीक, हमने व्हाइट को 8 मान लिया। अब जब व्हाइट 8 है तो मुझे बताओ रेड कितनी होगी, 16, 16 होगी। इसीलिए देखो 16 अपॉन 24, 16 अपॉन 24, 4 4 सा 4 6 सा 2/3 दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पीआर की प्रोबेबिलिटी भाई साहब ये होगी देने की उसने साफ साफ, अब मुझे पी वाइट तो पता ही नहीं ना, पी वाइट कितना है, तो पी वाइट अपन ने क्या ले लिया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी x, बट लेट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स भी x, वो मान ली मैं, टोटल कितनी थी 24 थी, बराबर 1 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगी 1, अभी बताता मैंने फॉर्मूला p प्लस p नॉट इक्वल्स टू 1, यहाँ पे p मेरा pr बन गया, p नॉट ये बन गया, डाल दिया, x की वैल्यू आ गई, उसने क्या पूछा था, देन नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, आपसे ये भी पूछ सकता था नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, रेड कितनी थी 16, हमेशा ध्यान, तो ये अपने पास आ गया आंसर 8। चलिए आगे बढ़े, a number x is chosen at the random from the numbers, then the probability of x square is less than 2। भाई साहब x स्क्वायर 2 से कम होना चाहिए, चलो देखिए इस x की वैल्यू -2 डालता हूं मैं, तो इसका स्क्वायर हो गया 4, -1 डालता हूं, इसका स्क्वायर हो गया 1, 0 डालता हूं, इसका स्क्वायर हो गया 0, 1 डालता हूं, इसका स्क्वायर हो गया 1, 2 डालता हूं, इसका स्क्वायर हो गया 4। इसने क्या बोला है, लेस देन क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन 2 होनी चाहिए, लेस देन 2। भाई साहब ये लेस से बाहर हो गए, ये लेस से बाहर हो गए, बाकी तीनों लेस देन 2 हैं, तो 3 बाय टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5, 3 बाय 5, 3 बाय 5 हमारा आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। यार देखो ये घोट लो, ये घोट लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे घोटना मैं बताता हूँ आपको, 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स है, टोटल कितना है 25, तो 25 बाय 100, 25 बाय 100 तो 1 अपॉन, याद कर लो, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100, दैट इज 25। बहुत इंपॉर्टेंट, भविष्य भी आपको खत्म करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिंग 8 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 10 ग्रीन बॉल्स। मजाक हो रहा है, 8 ब्लू बॉल बोल रहा है ग्रीन में से, मतलब है पनीर, हम बोल रहे हैं कि आलू की सब्जी बना, भाई साहब ये असंभव है, असंभव, असंभव मतलब 0, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको ग्रीन बॉल दी है, मैं बोल रहा हूँ रेड निकाल, क्या चमत्कार ढूंढोगे क्या, जादू हो क्या, नहीं जादू हो ही नहीं सकता ना भाई, मैथ से रियलिटी मतलब समझ रहे हो। तो आंसर इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मैं पहले बताया। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जेक्टली 1 हेड। 2 कॉइन को फेंका भाई, ठीक है, 2 कॉइन को फेंकने सभी मैंने सिखाता है, 3 कॉइन का एचएस ले लेते हैं, एक में एस 10 10 ले लेते हैं, ये 10, क्या बोला इसने, देखिए एग्जैक्टली 1 हेड, 1 2, तो 2 बाय 4, 1 बाय, अगर ये बोलता बोथ है तो 1 4, ठीक है। लेट्स वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। क्वीन कितने क्वीन होती है भाई साहब, टोटल 4 होती है, तो 4 और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, 4 बाय 52, 1 बाय 13, 1 बाय 13। मैंने जाना कार्ड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बनाऊंगा प्रॉपर वीडियो जिसमें सब कुछ बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें कार्ड्स का ट्रिक्स के साथ आप देखिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट, ये तो आपको आपके लिए गिफ्ट है, ये तोहफा हमने आपको दिया, ठीक है। आपको बताना है कि अगर पी आपको दिया 0.45, तो आपको बताना पी नॉट क्या होगा, फॉर्मूला में डाल दो और फटाक से कमेंट सेक्शन में कर देंगे अपना आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा।
सो ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।